हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसके बाहों में भाग 4। आर्या इस वक्त अभय के कमरे में थी। तभी अचानक आर्या की नज़र घड़ी पर पड़ी और टाइम देखते ही आर्या की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके थे। अब आर्या तुरंत बिस्तर से उठी और उसने जल्दी से खुद के कपड़े को सही किया और तुरंत वहां से चली गई। मिली ने भी उसे नहीं रोका और आर्या जब बाहर की तरफ आई तो गार्ड्स ने भी उसे नहीं रोका। तभी आर्या के सामने एक कैब आकर रुकी और आर्या उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन अभय इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और उसने अपने होठों के बीच एक सिगरेट फंसा रखी थी और वो आर्या को जाते हुए काफी गहरी नजरों से देख रहा था। और वो कल रात से ही इसी कमरे में रुका था, पर वो अभी तक आर्या के सामने नहीं गया था। इस वक्त अभय के दिमाग में क्या चल रहा था, ये पता करना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ आर्या की कैब उसके घर के बाहर आकर रुकी और आर्या जल्दी से कैब से उतरी और अंदर जाने के लिए मुड़ गई। पर तभी आर्या को याद आया कि उसने कैब वाले को पैसे नहीं दिए हैं, तो वो उसकी तरफ मुड़ी तो हैरान रह गई, क्योंकि जिस कैब से वह आई थी वह यहाँ आई थी, वह अब वहाँ थी ही नहीं। आर्या ने अब ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप घर के अंदर चली गई। पर अंदर आते ही उसकी नजर अपनी चाची पर पड़ी, जो हॉल में इधर उधर टहलते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी चाची की नजर आर्या पर पड़ी, वह तुरंत आर्या के पास आई और उसके गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके गालों को उंगली से दबाते हुए बोली, आ गई महारानी अपना मुंह काला करके। बता, कहाँ थी कल रात और किसका बिस्तर गर्म कर रही थी कल तू? बोल। वहीं अपनी चाची की बात सुनकर आर्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। आर्या ने रोते हुए अपनी चाची से कहा, चाची मैं वो कल। अभी आर्या कुछ कह पाती उससे पहले ही कमरे के अंदर से उसके चाचा मनोज जी बाहर आए और अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, यह सब तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो रश्मि? उसने बताया तो था कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी के लिए जा रही है। अपने चाचा की बात सुनकर आर्या ने उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आई और बोली, मॉम आप आर्या को इस तरह से क्यों डांट रही हैं? मैं भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाती हूँ और मुझे भी तो देर हो जाती है ना। ये नेहा थी, रश्मि और मनोज जी की बेटी। तभी नेहा आगे बोली, लेकिन क्या पता आर्या अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर कहीं और ही चली गई हो। या बोलते हुए नेहा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। आर्या ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोली, या तुम क्या कह रही हो नेहा? तुम तो जानती हो ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी रश्मि जी आर्या की तरफ देखकर बोली, वह तो सब पता चल रहा है कि तू कैसी लड़की है। अपनी चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आर्या की आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। पर तभी आर्या के चाचा मनोज जी ने आर्या की तरफ देखा और बोले, जाओ बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही होगी। उनकी बात सुनकर आर्या ने कहा, जी चाचा जी। इतना कहकर आर्या ने एक नज़र रश्मि जी की तरफ देखा, जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। आर्या के जाने के बाद मनोज जी ने रश्मि और नेहा की तरफ गुस्से से देखा और फिर अंदर की तरफ चले गए। तभी नेहा ने रश्मि जी के गुस्से को भड़काते हुए कहा, देखा मॉम, इस लड़की के लिए डैड ने आपको सुनाया। वही नेहा की बातें सुनकर रश्मि जी ने गुस्से से नेहा की तरफ देखा और बोली, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझी? रश्मि जी की बात सुनकर नेहा वहां से मुंह बनाते हुए चली गई और रश्मि जी अभी भी हॉल में कुछ सोचते हुए खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्या का कमरा। आर्या अपने कमरे में आई और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा था।
आर्या जल्दी जल्दी तैयार हुई और घर से कॉलेज के लिए निकल गई। कल्याणी गर्ल्स कॉलेज। आर्या जल्दी से कॉलेज में गई तो उसकी नज़र वहां खड़ी निकिता और प्रिया पर पड़ी, जो अभी भी परेशान दिख रही थी। आर्या जल्दी से उनके पास गई तो निकिता ने उससे परेशान होते हुए पूछा, यार आर्या, तू कल रात क्लब से कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कितना ढूंढा पर तू हमें मिली ही नहीं। अभी आर्या निकिता से कुछ कह पाती उससे पहले ही सामने से एक लड़की की आवाज आई, हे गर्ल्स, क्या कर रही हो? ये लड़का विहान राजपूत था, जो इस कॉलेज का मोस्ट हैंडसम लड़का था और साथ ही इस कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश। पर विहान किसी को भी भाव नहीं देता था। पर जब से विहान ने आर्या को देखा था, वो आर्या से प्यार करने लगा था। पर उसने अपने फीलिंग्स कभी आर्या को बताई ही नहीं थी। पर पूरे कॉलेज को पता था कि विहान राजपूत आर्या से प्यार करता है। लड़कियां आर्या से चलती थी क्योंकि जब भी विहान आर्या से बात करने की कोशिश करता था, आर्या उसे कभी बात भी नहीं करती थी, क्योंकि विहान आर्या से 1 साल सीनियर था और आर्या उसकी रिस्पेक्ट करती थी। उसके दिल में विहान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, वह बस उसके लिए उसका सीनियर था। तभी विहान ने आर्या की तरफ देखा, जिसने इस वक्त व्हाइट कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और सूट में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। विहान ने आर्या की तरफ देखा और बोला, आज काफी खूबसूरत लग रही हो आर्या। आर्या ने उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा और बोली, थैंक यू सर। तभी निकिता और प्रिया ने कहा, हम भी यही हैं विहान सर, तो थोड़ी सी तारीफ हमारी भी कर लीजिए, या फिर बस ये तारीफ आर्या के लिए ही थी? निकिता और प्रिया की बात सुनकर आर्या ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, हमें क्लास के लिए लेट हो रही है, हम चलते हैं विहान सर। इसके बाद निकिता, प्रिया और आर्या अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद विहान ने अपने बालों में हाथ फिराया और हल्का सा मुस्कुराकर आर्या की तरफ देखा और बोला, हर बार मैं तुमसे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाता हूँ। डोंट नो, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। तभी विहान के कुछ दोस्त उसके पास आए और फिर भी विहान वहां से चला गया। पर वहीं उस कॉलेज में किसी की आंखों में आर्या के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। एक लड़की कब से आर्या की तरफ नफरत से देखी जा रही थी। जब विहान आर्या से बातें कर रहा था, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी सारिका ओबराय थी, जो इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की थी। वो कॉलेज का हर लड़के की ड्रीम गर्ल थी। पर सारिका विहान को पसंद करती थी, पर विहान कभी भी सारिका की तरफ देखता भी नहीं था। एक बार सारिका ने विहान को प्रपोज भी किया था, पर विहान ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उस जैसी घमंडी लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकता है और न ही कभी करेगा। और आज जब सारिका ने विहान को आर्या से इतनी हंसते हुए बात करते हुए देखा, तो उसने आर्या की तरफ नफरत से देखा और वहां से चली गई। इधर जब आर्या अपने क्लास में आई तो निकिता ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो किसी की तारीफ की जा रही थी? उसकी बात सुनकर आर्या ने उसे देखकर अपना सर नामे सर हिलाया और बोली, शट अप निकिता, मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ विहान सर की रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे दिल में उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर मैंने तो किसी के फीलिंग्स के बारे में बात ही नहीं की, निकिता ने उसे टीच करते हुए कहा। अब आर्या उसकी बात सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में टीचर आ गए और वह दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गई और क्लासेस अटेंड करने लगी। और क्लासेस खत्म होने के बाद वह तीनों एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर के लिए चली गई। आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको